जैसे हम लोग क्लास 6 का स्टार्ट किए थे ना, यस सर। तो क्लास 6 में मैंने क्या बताया था, जो 6 का था वो एंशिएंट हिस्ट्री था, और 7 का जो है मेडुअल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास, और क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो जैसे ये हम लोग प्राचीन इतिहास अभी पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये जेम्स मिल जो थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, भी इतिहासकार भी थे, एक राजनीतिक चिंतक भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया था कि भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, जो औपनिवेशिक हितों के आधार पर था। किस आधार पर था, औपनिवेशिक हितों पर आधारित। यानी औपनिवेशिक हितों के आधार पर इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जैसे इनके कहने का हिंदू का तात्पर्य यानी प्राचीन, मुस्लिम यानी मध्यकालीन और ब्रिटिश यानी कि आधुनिक। जैसे आप देखो प्राचीन समय में पूरा वैदिक वगैरह सिंधु घाटी सभ्यता सब भारतीय वाला है। मुस्लिम यानी कि मुस्लिम आक्रमण होता है मध्यकालीन इतिहास में, मुगल वंश, उत्तर मुगल वंश तक, और ब्रिटिश उसके बाद से क्या होता है, वो आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं लोग। इसी तरह से इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कहा था। यदि हम यहाँ पे संक्षेप में देखें तो जो प्राचीन इतिहास का जो समय काल होता है, हम जो देखते हैं, मानव के आगमन से 712 ईस्वी तक है। मानव के आगमन से 712 ईस्वी, यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, आक्रमण सिंध के प्रांत में करता है, सिंध के क्षेत्र में। मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 या 1757। 1707 में क्या हुआ था कि औरंगजेब जो था उसका मृत्यु हुआ था, या 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी। तब तक मध्यकालीन इतिहास के समय कालखंड को माना जाता है। उसी तरह से आधुनिक भारत का जो इतिहास है 1757 से लेकर 1947 तक। अब समझो, लेकिन वर्तमान में जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में भी देखोगे हम लोग कैसे इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जो इसका विभाजन किया गया है लेखन कला एवं लिपि के आधार पर, लेखन कला एवं लिपि के आधार पर। जैसे किसी भी चीज को जब विभाजित किया जाता है ना, तो उसका कोई ना कोई आधार तय किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पर्वतों को बांटा तो पर्वतों का आधार देखा था, समझ रहे हो। वैसे ही लेखन कला एवं लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। पहला कहा गया प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अब देखना, प्री हिस्टोरिक में जो इसका समय है मानव के आगमन से 3000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक, मानव के आगमन से 3000 ईसा पूर्व तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तब तक। आद्य ऐतिहासिक में 3000 से 600 बीसी तक, 3000 से 600। देखो, और जब हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ते हैं मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। इसमें हम लोगों ने पाषाण काल तक क्लास 6 में देखना, शुरू में हम जब आरंभिक मानव पढ़ रहे थे तो पाषाण काल को देख लिए, फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का देख लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखे हड़प्पा वाली, और फिर हम लोग वैदिक काल पे ऋग्वेद वाला पढ़ रहे हैं। देखो क्लास 6 में कैसे है। पाषाण काल किसमें आ गया, प्राग ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में कौन कौन आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा ना, महाजनपद के बारे में बताएगा, ठीक है, महाजनपद अशोक के बारे में। तो जैसे क्लास 6 में पूरा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा टच जरूर कर दिया है, और यदि उसको हम समझ जाए ना तो प्राचीन इतिहास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो ऐतिहासिक में क्या है कि ऐतिहासिक में जब हम देखते हैं तो मान लो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, है ना। तो प्राचीन इतिहास में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये जो 600 बीसी के बाद जितने भी टॉपिक हैं सब किसमें आएंगे, हिस्टोरिक में आएंगे। किसमें आएंगे, हिस्टोरिक। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक है, तो कौन सा होगा, आद्य ऐतिहासिक। हम लोग किसमें मार देंगे, ऐतिहासिक। देख रहे हो कितना डिटेलिंग चीज है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 से 300, मौर्योत्तर काल 322 से 185 बीसी है, ईसा पूर्व तक है।
फिर मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईस्वी तक। जैसे मान लो 185 से शुरू हुआ तो एक आया होगा, एक के बाद फिर बढ़ना चालू हुआ, 1 2 3 4, तो बीसी में क्या होता है, घटता जाता है, और एडी यानी ईस्वी में क्या होता जाता है। गुप्त काल में हम 320 से 550 ईस्वी, गुप्तोत्तर काल में 550 से 750 ईस्वी। इसी में वाक्टक वंश पढ़ेंगे जो तीसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में इसका समय रहता है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं वर्धन वंश, इसका जो समय काल होता है 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक, और 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के समय काल को संक्रमण काल माना जाता है। जैसे 6वीं शताब्दी का स्टार्ट कहाँ से होगा, यदि बोले 6वीं शताब्दी, तो 6वीं शताब्दी का मतलब नहीं, 500 से लेके 599 तक, यानी 600 तक, 599 तक, अब फिर 600 से लेकर के 699 तक क्या कहलाएगा, 7वीं शताब्दी। तो यही 7वीं शताब्दी से लेकर के अब 12वीं शताब्दी तक के समय काल को क्या बोला जाता है, संक्रमण का काल। ठीक है, उसके बाद से आधुनिक इतिहास मध्यकालीन होता है, तब उसी में हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल वंश पढ़ते हैं, उत्तर मुगल वंश पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह का ये प्राचीन इतिहास है। तो हम लोगों का अब लास्ट चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री में, उसके बाद हमारा ये प्राचीन इतिहास समाप्त होगा। उसके बाद से हम कौन सा स्टार्ट कर देंगे, मध्यकालीन। तो मध्यकालीन के लिए हमें किस क्लास में जाना पड़ेगा, 7। तो 6 के बाद हम किस में चले जाएंगे, 7 में। लिख लो सब।